हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विद जैनत गुरु। तो आज की क्लास में हम करेंगे कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग नंबर्स एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ओके, तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग नंबर्स क्या होते हैं एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। ओके, तो कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग नंबर्स वो होते हैं जैसे कि आपके पास दो नंबर्स दिए रहते हैं। ओके, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, इसमें मैंने एक नंबर दिया है जिसमें मैंने दिया है 5 and 3। ओके, तो आपको इसमें देखना है 5 and 3 में से नंबर कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे आपको एक साइन लगाना होता है। कैसा साइन होता है वो? एक चिड़िया की चोंच जैसा मान लो, क्योंकि उसमें जो होती है एक साइड से बंद होती है एंड दूसरी साइड से ओपन होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइड क्या करनी होती है, चोंच को खोलनी होती है, और जो नंबर छोटा होता है वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उस चोंच को बंद करनी पड़ती है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 5 एंड बॉक्स एक दिया है जिसमें आपको साइन लगाना है एंड 3। तो आपको इसमें से बताना है 5 and 3 में से कौन सा नंबर ऐसा है जो बड़ा है। अगर 5 बड़ा है तो उसके सामने चोंच खोलेंगे, अगर 3 बड़ा है तो 3 के सामने चोंच खोलेंगे। अगर दोनों इक्वल होता है तो उनके बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो 5 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 5 के साइड पे ऐसे चोंच खोल देंगे। ठीक है, इसे आप एक मान लो एक बर्ड की चोंच है, ठीक है, उससे आप समझ लो, जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। ओके, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में यही है कि एक साइड 10 दिया है और एक साइड 4 दिया है। अब आपको ये देखना है कि 10 नंबर बड़ा है या 4 नंबर बड़ा है। अगर 10 नंबर बड़ा है तो उसकी साइड चोंच खोलनी है, और अगर 4 नंबर बड़ा है तो 4 की साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या है, इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो बड़ा है? तो इसमें 10 नंबर है, वो बड़ा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से चोंच खोल देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो 7 1 नंबर वाला। एक क्वेश्चन ये है कि इसमें 7 and 7 दोनों साइड 7 and 7 लिखा है। तो आप इसमें क्या करोगे, ये दोनों नंबर तो इक्वल है, तो इसमें ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। तो जैसे मैंने बताया, अगर दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। ओके, तो अब देखो हम आगे आते हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर पे दिया है 15 and 6। तो 15 and 6 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा है? तो 15 नंबर है, वो बड़ा है, तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, जो बड़े नंबर के सामने उसके आगे चोंच खोल देंगे। एंड फोर्थ नंबर में कौन सा नंबर है, 16 and 8। तो 16 and 8, देखो 8 का डबल क्या होता है, 16 होता है, ये तो सबको पता होगा। अब आपको ये बताना है कि 16 बड़ा है 8, तो ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है कि 16 नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम यही करेंगे। ओके, अब देखते हैं क्या है। अब है 19 and 7। 19 and 7, चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लेते हैं। यहाँ पे मैंने 72 कर दिया। अब बताओ कि इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो बड़ा है। इन दोनों में से साफ साफ पता चला है जो 17 नंबर है वो बड़ा है। अभी तक तो हमने देखा था कि सिर्फ हमने इस साइड वाले नंबर पे ही चोंच खोली थी, पर जो नंबर बड़ा है हमें तो वहाँ करना है ना, तो ये नंबर बड़ा है तो हम इसमें क्या करेंगे, इस साइड ऐसे करके चोंच खोलेंगे। ओके, 7 नंबर वाला हमने कर लिया है, 6 नंबर वाला कर लिया है। अब 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में 3 and 0 है। अब 3 and 0 में सबको पता है 0 तो हमेशा छोटा ही होता है, और 3 नंबर जो है वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे साइन लगाएंगे। तो हमने कर दी। अब 8 नंबर पे दिया है 11 and 96। 11 and 96 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 96, क्योंकि 11 और 96 में बहुत डिफरेंस है, सबको पता है 96 ही नंबर बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। 24 and 6 एंड 24 और 6 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा है, 24 है ना, 24 ही नंबर है ना जो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 24 के आगे साइन लगा देंगे। 36 63। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है 36, अब इसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया है 63, है ना। अगर मैं इसको भी 3 पहले लिख दूँ 6 पहले लिख दूँ तो दोनों नंबर सेम हो जाएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 36 या 63? बहुत सारे बच्चे हैं जो इस नंबर पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दोनों नंबर तो सेम है, बट नहीं, दोनों नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे लिखा है 36 और यहाँ लिखा है 63। तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 63 वाला नंबर बड़ा है ना, क्योंकि 36 तो छोटा है और 63 बड़ा है।
क्योंकि 3 पहले आता है या 6, 3 पहले आता है, बाद में क्या आता है 6, और जो बाद वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो हमने क्या किया, साइन लगा दिया। ओके, अब 73 एंड 26, 73 एंड 26 में से कौन सा नंबर बड़ा है, बहुत ईजी है, 73 नंबर बड़ा है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, साइन। अब हम चलते हैं अपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर से, ठीक है। अब इससे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, ठीक है, आपको इनको अरेंज करके असेंडिंग में भी लिखना है एंड डिसेंडिंग में भी लिखना है। अब आप ये बताओ असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना पड़ता है, ठीक है, देन उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। वो तो होते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर, पर इसी का सेम उल्टा अब अगर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में कैसे करते हैं, डिसेंडिंग में देखो, डिसेंडिंग में जो सबसे पहले नंबर लिखते हैं वो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो पूरी लाइन में से जो आपको सबसे बड़ा नंबर दिखता है वो सबसे पहले लिखते हैं, फिर देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड लास्ट में क्या लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। ये तो होता है आपका डिसेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ओके, तो इसे हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 26, 42, 69, 74, 71, 23 एंड 0। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे असेंडिंग में अरेंज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। इसी नंबर को असेंडिंग में भी करना है और डिसेंडिंग में भी करना है, समझ में आ रहा है। तो पहले करते हैं असेंडिंग। अब असेंडिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग में हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख गया, क्या है इसमें, 0। 0 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, तो हमने क्या लिखा, 0। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, कौन सा है, देखो मुझे तो दिख गया, आपको दिखा, 0 के साइड में ही है, कौन सा, 23। 23 बड़ा है, छोटा है ना। अब आप कहोगे 23, किसी को लगाओगे 26, पर नहीं, 26 एंड 23 में से छोटा नंबर कौन सा है, 23, क्योंकि 23 पहले आता है और 26 बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो छोटा आता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 23, उसके बाद 26, जैसे मैंने आपको बताया। अब 26 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो हम लिखेंगे, तो इसमें देखो हमने लिख दिया 0, 23, 26 लिख दिया। अब उसके बाद ढूंढते हैं कौन सा है, उसके बाद जो नंबर है देखो कौन सा है, 4, 6। इनके सबसे स्टार्टिंग के नंबर देख लो, पहले 42 में 4 है, 69 में 6 है, 74 में 7 है एंड 71 में 7 है। तो आप बताओ 4, 6, 7, 7 में से कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है। तो कौन सा छोटा है, 4 छोटा है, तो 42 हम इसके बाद लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 69, क्योंकि 71 से 7 नंबर से छोटा कौन सा नंबर होता है, 6 होता है, तो 6 वाला नंबर पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 69। उसके बाद 74 में से 71 कौन सा बड़ा है, 74 बड़ा है, तो ये तो लिखेंगे नहीं। छोटा कौन सा है, 71 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 71 एंड उसके बाद लिखेंगे 74। ओके, हो गया। अब इसे तो हमने असेंडिंग में अरेंज कर दिया, अब हमें इसमें क्या करना है, अब इसी नंबर को हमें डिसेंडिंग में भी अरेंज करना है। तो चलो करते हैं। अब डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर, अब देखो एक अच्छा सा, देखो आपको दिमाग लगा, वैसे दिमाग तो लगाना पड़ता है हर चीज़ में, पर टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई एक ही नंबर आपको दोनों में अरेंज करने को मिला, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग में अरेंज कर लो, फिर जो सबसे लास्ट, इसको डिसेंडिंग में करने के लिए ये जो सबसे लास्ट वाला इसी को पहले लिख दो, फिर उसका नंबर उससे पहले, फिर उसका जो नंबर है उससे पहले, उसका जो नंबर उससे पहले। हो गया ना, देखो बहुत इजी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले नंबर कौन सा है, 74 है, तो 74 को हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद उससे पहले कौन सा, 71, फिर यहाँ 71 लिखेंगे। फिर उसके बाद 69, तो 69, फिर 42, ओके, फिर 26, फिर 23 एंड 0। ये हो गया आपका असेंडिंग और ये हो गया डिसेंडिंग। ओके, बहुत इजी था, हो गया है ना, बहुत जल्दी भी हो गया। अब पूछो क्यों हो गया जल्दी, क्योंकि हमने पहले उस नंबर को पहले ही असेंडिंग में अरेंज कर रखा था और हमें डिसेंडिंग में करना था, तो हमने उसी को इन्वर्स उल्टा कर दिया, उसी को हमने उल्टा कर दिया। उसी नंबर को जिस लाइन में लिखा था उसी में क्या किया, जो सबसे लास्ट में लिखा था उसे सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके आगे जो नंबर लिखा था उसे लिख दिया। ऐसे कि हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कर लिया। ओके, अब आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में क्या है, 61, 23, 0, 5, 66, 73, 84। अब इसे असेंडिंग में करना है। अब असेंडिंग में करने के लिए
सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर साफ साफ दिख रहा है बच्चों, 0, 0 हमने लिख दिया। उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो छोटा है, तो 0 के बाद कौन सा लिखा है, 5 लिखा है ना, तो 5 नंबर कौन सा हुआ, छोटा नंबर। उसके बाद 5 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो छोटा है, 61 हो नहीं सकता, 23 हो सकता है, क्योंकि 23 से छोटा कोई नंबर नहीं है, तो हम ये क्या लिखेंगे 23। अब 23 के बाद क्या लिखेंगे, देखो 61 लिखेंगे, लिख सकते हैं, पहले देख लेते हैं अगर 61 से छोटा कोई नंबर है पहले वो लिखना पड़ेगा। तो 61 से छोटा देखते हैं, 61 से छोटा 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 तो कोई नहीं है, 61 से छोटा तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 61 लिखेंगे। ओके, अब 61 तो लिख दिया, अब 61 से बड़ा कौन सा है, कौन सा 66। आगे 66 से बड़ा कौन सा है, 84, नो 84 तो सबसे बड़ा है, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो फिर कौन सा नंबर लिखेंगे, 73 उससे छोटा है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 73, फिर 84। अब इसी को डिसेंडिंग करना है। अभी मैंने तो कुछ बताया था ना, टाइम ना वेस्ट हो हमारा, हमें क्या करना है, ट्रिक लगानी है। क्या करनी है, इसी को सबसे आगे लिख देंगे, तो 84, उसके बाद क्या लिखेंगे 73, उसके बाद 66, फिर 61, फिर 23, फिर 5 एंड 0। ओके, देखो टाइम बच भी गया और क्वेश्चन भी हो गया, इसे बोलते हैं स्मार्ट ट्रिक। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 81, 64, 56, 49, 60, 36 एंड 54। ओके, अब इसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, इसमें भी सेम करना है। चलो अब देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढते हैं। चलो अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 वाला, क्योंकि देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 3 तो है, 8, 6, 5, 4, 5, तो 3 तो सबसे छोटा नंबर हुआ, तो हम क्या लिखेंगे 36। अब 36 से बड़ा नंबर देखो 4 वाला, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 49। अब 49 से बड़ा कौन सा हो सकता है, ढूंढो 49 से बड़ा, तो यहाँ पे 5 वाला होगा। 49 से तो बड़ा 5 होता है, 5 वाला होगा, बट 5 वाले तो 2 नंबर है, 56 है एंड 54 है, तो 56 और 54 में से बड़ा कौन सा होगा, 56 बड़ा होगा, तो उससे तो लिखेंगे नहीं, तो 54 बड़ा होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 54, हम यहाँ लिखेंगे 54, उसके बाद लिखेंगे 56। ओके, उसके बाद देखो कौन सा है हमारा 36 हो गया, 49 हो गया, 56 हो गया, 54 हो गया। अब बच्चे हमारे पास 2 नंबर 81 एंड 64। तो 81 छोटा है, 64 छोटा है, 64 छोटा है, तो हमें पहले क्या लिखेंगे 64। उसके बाद लास्ट हमारा नंबर कौन सा बचा है 81 हमारा लास्ट नंबर है, तो हम उसे लिख देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 81 जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब इसी को डिसेंडिंग में करना है, तो क्या करना है, हमें ट्रिक लगाना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आ जाओ, 81, 64, 56 एंड 54, 49 एंड लास्ट 36। ओके, अब आपने इस पूरे लेक्चर में क्या समझा कि कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग नंबर्स। ओके, एंड हमने देखा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, इतना हमने इस लेक्चर में पढ़ा। फिर से बता देती हूँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा पूरे क्वेश्चन में वो लिखना है। ओके, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, डिसेंडिंग में सबसे जो बड़ा नंबर होगा उससे सबसे पहले लिखना है, फिर उस बड़े नंबर से जो छोटा नंबर होगा वो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, एंड कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग नंबर्स में क्या करना पड़ता है, इसमें आपको 2 नंबर्स दे रहते हैं। ठीक है, एक बड़ा नंबर होता है, एक छोटा नंबर होता है। ओके, अब आपको उसमें कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप देखोगे जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे आपको क्या करना होता है, चोंच खोलनी होती है, और जो नंबर छोटा उसके आगे चोंच बंद करनी पड़ती है। कहते हैं ना
बड़े लोगों बड़े जो आपसे बड़े बड़े होते हैं उनके सामने मुंह नहीं खोलते, मुंह को बंद करके रखते हैं, है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो कोई भी कुछ भी कह देता है, पर ऐसी गलत बात होती है। कभी भी कोई भी अगर आपसे छोटा भी हो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो आपसे बड़ा हो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोनों, अगर वो आपसे बड़े हैं तो क्या हुआ, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, करोगे। और अगर वो आपसे छोटे होंगे तो क्या हुआ, आप ये सोचोगे कि वो छोटा है तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। वेरी रॉन्ग, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप उसे दोगे तभी तो वो आपको देगा, है ना। तो इसमें भी ये करना पड़ता है, 5 नंबर के आगे मुंह खोलो एंड 3 नंबर के आगे बंद करो। इसका मतलब बड़े नंबर के आगे मुंह खोलो, छोटे नंबर के आगे मुंह बंद रखो। और अगर दोनों नंबर बराबर है तो क्या करना पड़ता है, इक्वल का साइन लगाना पड़ता है ना। और अगर आज का लेक्चर तो यहीं ख़त्म होता है, और अगर समझ में ना आए वीडियो तो बार बार देखें जिससे समझ में आ जाए। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और वेट रुको भाई, रुको। और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आपको ये समझना है कि मैम ने हमें क्या क्या पढ़ाया था, कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ाए थे, अगर आप भूल गए और आपको फिर से देखना है वीडियो, है ना, और वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप एक काम करो, मैं यहाँ से हट रही हूँ, ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि अगर आप कुछ पढ़ो, अगर आप भूल गए कि ये क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया था। ओके, तो अब मैं हट रही हूँ, मतलब मैं साइड में जा रही हूँ, और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया, डन, ओके, बाय।